तो हेलो डियर बच्चों। तो आज हम बात करेंगे 2D मोशन ग्रेविटी के अंदर कैसा होता है। ओके। सो क्या है, जब हम बच्चे होते थे तो मान लो ये एक स्टोन है, ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, स्टोन को उठाते थे और यूं फेंक देते थे। तो मैंने ये स्टोन को यू वेलोसिटी से फेंक दिया, यू वेलोसिटी से फेंक दिया। तो ये कैसा जाएगा? मैंने पत्थर को फेंका तो कैसा जाएगा? मैंने एक बॉल उठाया उसको ऐसे फेंका तो कैसा जाएगा? मान लेंगे कुछ थीटा से फेंका, कुछ एंगल से फेंका, तो ये कैसा जाएगा? ऐसे जाएगा ना, कुछ ऐसे जाएगा, वो यहां गिरेगा, है ना। अब हम बात करें अब हम बात करें कि ये कैसा दिख रहा है, ये कैसा ग्राफ दिख रहा है। तो हम लोगों ने पहले देख रखा है, ये स्ट्रेट लाइन कहते हैं, इसे सर्कल कहते हैं, इसे स्क्वायर कहते हैं। तो जो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाता है, ग्राफ बनाता है, उसको क्या कहते हैं? पैराबोलिक। पैराबोलिक, इसे क्या कहते हैं? पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ। तो मैं एक स्टोन बॉल को यूं फेंका तो कैसा जाएगा? पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ। ओके। तो अब मैं बात करूं इसकी मोशन की, तो ये मोशन कैसे कर रहा है? तो ये आगे जा रहा है इधर एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन है, ये ऊपर भी जा रहा है वाई डायरेक्शन में, इधर तो जा ही रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, देखो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, देखो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, देखो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, देखो। तो ये किधर गया? एक्स डायरेक्शन में। और साथ ही साथ क्या जा रहा है? ऊंचाई भी बढ़ रही है, अर्थात ऊपर भी जा रहा है। तो ये वाई डायरेक्शन में भी जा रही है, तो ये वाई डायरेक्शन में भी जा रही है। मतलब 2D तो तभी हम कह रहे हैं तभी 2 डायरेक्शन में जाएगी, 2 डायमेंशनल। तो एक डायमेंशनल एक्स डायरेक्शन में जा रही है, एक डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में जा रही है। तो ये क्या है? क्या है? ये 2 डायरेक्शन में जा रही है, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी जा रही है, एक्स डायरेक्शन में भी, और वाई डायरेक्शन में भी जा रही है। एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में जा रही है। अगर हम इसका बात करें, ये वाई डायरेक्शन में किधर जा रही है? तो ये वाई डायरेक्शन में देखो तेजी से ऊपर जा रही है, कुछ कम हुआ, यहां बिल्कुल ऊपर जाना बंद हो गया। अब क्या हो रही है? ध्यान से देखिए, ध्यान से। वाई डायरेक्शन में ऊपर जाना बंद हो गया, अब क्या है? नेगेटिव में आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है ना। देख रहे हो? ध्यान से देखो, ये बॉल जो मैंने पत्थर को फेंका वो ऐसे यूं एक्स डायरेक्शन में तो जा ही नहीं, एक्स डायरेक्शन में जा रही है। साथ ही साथ क्या है? ये ऊंचाई की ओर भी बढ़ रही है, देखो यहां से मैंने फेंका, ऊंचाई की ओर भी बढ़ रही है, मतलब वाई डायरेक्शन में भी जा रही है। और कुछ समय के बाद क्या है? डाउन, नीचे भी आ रही है, वाई डायरेक्शन में ही। तो ये क्या है? वाई डायरेक्शन में ही क्या होगा? पॉजिटिव की डायरेक्शन में, पॉजिटिव की ओर भी जा रही है और नेगेटिव भी जा रही है। एक्स डायरेक्शन में क्या है? केवल पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव नहीं जा रही है। चलिए मैं बात करता हूं, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ केवल एक वेलोसिटी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ 2 वेलोसिटी है। मैं एक अलग केस लेता हूं, जैसे मैं लेता हूं कोई ऑब्जेक्ट, ये है ए, कुछ थीटा एंगल थीटा से फेंके हुए हैं। तो अब बताइए कि ये जो है वो कितना होगा। तो ये अभी आप याद रख लीजिएगा, क्या ये है, तो इधर जो थीटा की साइड में है, एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है, तो जो थीटा की साइड जो एक्सिस रहेगा, अगर थीटा ये इधर दे दी, खैर अभी नहीं, आपको आसानी से समझाने के लिए मैं इधर ही ले रहा हूं बार बार। तो जिधर रहेगा थीटा, किधर थीटा? एक्स एक्सिस में, थीटा किधर है? एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में जो है वो क्या होगा? ए कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में जो है वो क्या होगा? ए साइन थीटा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या होगा? यू से फेंके, यू वेलोसिटी से फेंके, तो ये एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में क्या होगा? यू साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। तो ये यू कॉस थीटा, यू एक्स, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? यहाँ यू कॉस थीटा है, यू कॉस थीटा। तो ये क्या है? यू कॉस थीटा। मैं बात करूं वाई डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन की, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? यू वाई बराबर कितना है? यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। मैं एक चीज और देखूं, क्या है? क्या है? क्या है? देख रहा हूं कि यहाँ ग्रेविटी लग रही है ना, ये नीचे क्यों आ रहा है? ग्रेविटी लग रही है। ग्रेविटी किधर लगती है? ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ, जी इज ऑलवेज नेगेटिव। हमने पिछले फर्स्ट 1D मोशन में भी लिया था। तो ये क्या है? जी कुछ इधर नीचे की ओर लग रही है, जी या माइनस जी, जो भी बोलो, इधर जी। क्यों? क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं ये जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी ये कम क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है। मैंने एक बॉल को फेंक रहा है, को फेंक रहा है, तो धीरे कम कर रहा है, ग्रेविटी खींच रहा है उसको अपने आप, तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। लेकिन क्या एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी दिख रही है? सॉरी, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन दिख रही है? तो नो, देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो व्हाट? ए वाई में क्या है?
there is no acceleration. Acceleration is only and only in y direction. Okay, so acceleration is only in y direction. ओके, और कैसा होता है वो? माइनस जी होता है, माइनस जी होता है. देयर इज नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन. देयर इज नो एक्सेलरेशन. देयर इज नो एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन. एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है. एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या हुआ? एक्सेलरेशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहते हैं? वेलोसिटी अपन टाइम को, है ना? चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम. सो रेट ऑफ वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेशन नहीं है. इसका मतलब क्या है? नो चेंज इन वेलोसिटी. और चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं. सो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. तो वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा. और ये क्या होगा? कांस्टेंट. याद रखिएगा, इसलिए बड़ा लिख दिया कांस्टेंट. इसका मतलब क्या होगा? ये जितने भी जा रही है एक्स डायरेक्शन में, ये जा रही है तो यू कॉस थीटा, ये जा रही है तो यू कॉस थीटा, मतलब ये भी जा रही है तो यू कॉस थीटा, ये भी जा रही है तो ये भी यू कॉस थीटा. मतलब सारे क्या है? यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा से ऐसे बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है. ओके, अब हम बात करें इसकी वेलोसिटी के बारे में. तो क्या है इसका वेलोसिटी? जैसे ये देख रहे हैं कि ये ऊपर जा रही है, सॉरी ऊपर जा रही है वेलोसिटी से, तो उसको खींच कौन रहा है? उसकी वेलोसिटी को कम कौन कर रहा है? ग्रेविटी कम कर रहा है. और ग्रेविटी कम कैसे कर रहा है? मतलब ये जब ऊपर जा रहा है तो पहले क्या है? वेलोसिटी पहले क्या है? वेलोसिटी पहले क्या है? वेलोसिटी पहले क्या है? डिक्रीज, कम हो रहा है. यहाँ 100 मीटर पर सेकंड से यहाँ 50 हो गया, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 0 हो गया. मतलब पहले क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हुआ. उसके बाद क्या हुआ? एक समय आएगा टॉप पे, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाएगी. उसके बाद ये गिरना चालू करेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, और फाइनली यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? दोनों पहले जैसा हो जाएगी. तो यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी क्या? u sin थीटा. अगर बिफोर टचिंग द ग्राउंड की बात करें तो, है ना, ये तो u cos थीटा हो जाएगी. और ये नीचे जो आ रही है, नीचे जो आ रही है वो क्या होगी? u sin थीटा. ओके, मतलब जितने तेजी से मैंने यहाँ फेंका था उतने तेजी से वहां आएगा, है ना. जितने तेजी से मैंने फेंका था उतने तेजी से वो वहां आएगा. अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें यहाँ, तो ये क्या हो रही है? 0 हो रही है. क्योंकि तब ना अगर इसके पास थोड़ा सा भी ऊपर रहता 5 मीटर पर सेकंड, तो थोड़ा सा ऊपर और जाता. लेकिन कुछ अभी ऊपर गया का नहीं, ना गया, नहीं जाए, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी वहां 0 हो जा रही है. उसके पास वेलोसिटी क्या हो रही है? 0 हो जा रही है. तो इसका वेलोसिटी कैसा हुआ? यहाँ आ रही है, यहाँ 0, फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पूरा इनिशियली जितना था पूरा उतना बढ़ गया. तो मतलब वेलोसिटी बाद में क्या हो रहा है? इंक्रीजेज, बढ़ रहा है. इसका मतलब क्या? कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है. मतलब इसका वेलोसिटी वेरिएबल है, इसका वेलोसिटी वेरिएबल है, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है. इस एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वेरिएबल है. एंड देन वेलोसिटी इंक्रीजेज. ओके, ये क्या है? यहाँ इंक्रीज कर रहा है, वहां डिक्रीज कर, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है. और ये था पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, केवल कॉन्सेप्ट था. अभी हम इसमें डेरिवेशन ले आएंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे. ओके,